वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फिन स्कूल बाय 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में। डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एक रिसीट जो कंफर्म करता है कि देयर इज अ डिपॉजिट दैट हैज टेकन प्लेस। अब ये कौन सा डिपॉजिट है और ये कहाँ गया? ये है डिपॉजिट ऑफ मनी with a foreign financial institution to become a shareholder in that company. To simplify, basically depository receipts are instruments जो investors को foreign company के shares own करने देती है, लेकिन ये foreign companies के share domestic stock exchange पे trade होते हैं। Because investors डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज से ये डिपॉजिटरी रिसीट परचेज कर सकते हैं, इसलिए उनका कॉस्ट फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर बनने का कम होता है वर्सेस डायरेक्टली बाइंग द स्टॉक ऑन फॉरेन एक्सचेंज। डिपॉजिटरी रिसीट्स कंपनीज डायरेक्टली इशू नहीं करती। ये इंस्ट्रूमेंट जनरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है and they allow the trading of stocks in the country other than the country जहां the company is located. डिपॉजिटरी रिसीट्स को जनरली ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। चलिए इस इंस्ट्रूमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो मेक्सिको में रहता है और उसे सोनी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। सोनी तो जापानीज कंपनी है, इसीलिए सिर्फ टोक्यो एक्सचेंज पर ट्रेड होती है। मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज पर सोनी लिस्टेड नहीं है, और अगर इन्वेस्टर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे परचेज करेगा तो वो काफी एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट होगा। इसीलिए इस इन्वेस्टर ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया सलाह लेने के लिए कि वो ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। नाउ टू फैसिलिटेट दिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खुद सोनी के शेयर्स परचेज किए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से और उन्हें अपनी सेफ कस्टडी में रख लिया। एंड अगेंस्ट दोज शेयर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिपॉजिटरी रिसीट इशू की। ये रिसीट को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है और ये रिसीट इशूड बाय द बैंक गेट लिस्टेड ऑन द मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज। अब इस अरेंजमेंट की वजह से सोनी GDRs ट्रेड करते हैं like a domestic company on the Mexican stock exchange and in a local currency. अब ये डिपॉजिटरी रिसीट्स परचेज करने से मैक्सिकन इन्वेस्टर को सोनी के शेयर्स तो मिल गए, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज कंपनी के लिए तो ओनर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसकी कस्टडी में शेयर्स पड़े हैं। इसीलिए मैक्सिकन इन्वेस्टर शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। डिपॉजिटरी रिसीट दो तरह के होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट एक सर्टिफिकेट होता है जो एक इंटरनेशनल बैंक इशू करता है अगेंस्ट द शेयर जो उसने परचेज किए होंगे फॉरेन कंपनी के एंड डिपॉजिट किए होंगे। ये रिसीट्स को जनरली डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट के इन्वेस्टर्स यूज करते हैं टू इन्वेस्ट इन डेवलप्ड मार्केट्स। इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अंडरलाइंग स्टॉक के प्राइस पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं एंड सेटल होते हैं डोमेस्टिक करेंसी में जहां ये ट्रेड हो रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल में मैक्सिकन इन्वेस्टर को जो इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था उससे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बुलाएंगे। GDRs generally can be issued to anyone across the globe. जो भी GDR का होल्डर है, that investor will get any bonus or dividend that the company announces, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं कंपनी में। अब बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी की। ये इंस्ट्रूमेंट्स अमेरिकन बैंक्स इशू करते हैं फॉर शेयर्स जो US स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। काफी फॉरेन कंपनीज आर नॉट लिस्टेड ऑन द US स्टॉक एक्सचेंज एंड US के इन्वेस्टर्स को भी दूसरे कंट्रीज के स्टॉक्स ओन करने में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए US बैंक्स ये शेयर्स को परचेज करते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं एंड देन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करते हैं। ये रिसीट्स US स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं एंड इट गिव्स US इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ओन शेयर्स इन अदर कंट्रीज। तो बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ADR एंड GDR इज द सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस जो है
नंबर 1, ADR यूएस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेगा फॉर ओनरशिप इन नॉन यूएस स्टॉक्स एंड GDR कोई भी ग्लोबल बैंक इशू कर सकता है फॉर ओनिंग फॉरेन स्टॉक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। नंबर 2, क्योंकि यूएस में ADR है इसीलिए एनी कंपनी वांटिंग टू हैव यूएस इन्वेस्टर्स उनको ADR का रूट यूज करना पड़ेगा और बाकी किसी भी और कंट्री के इन्वेस्टर्स को GDR इशू किया जा सकता है। नंबर 3, ADR अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और GDR मल्टीपल नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है। नंबर 4, इसीलिए ADR सिर्फ अमेरिका में ट्रेड हो सकते हैं लेकिन GDR कैन बी ट्रेडेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन आप ADR में इन्वेस्ट करें या GDR में, एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग द डिपॉजिटरी रिसीट्स आर कॉमन। नंबर 1, ये इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेस्टर को डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक की ओनरशिप लेने का ऑप्शन देता है, हेंस डाइवर्सिफाई करना इजी हो जाता है। नंबर 2, ये इंस्ट्रूमेंट्स जनरली डॉलर या यूरो में इन्वेस्ट करते हैं एंड ये दोनों बहुत पावरफुल करेंसीज हैं। नंबर 3, और क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं इसीलिए इनको ट्रेड करना और लिक्विडिटी मिलना बहुत इजी होता है। नंबर 4, एडिशनली आपको सारे शेयर होल्डर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर वोटिंग राइट्स। नंबर 5, कंपनीज के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काफी बेनिफिशियल होता है बिकॉज ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है एंड ऑप्शन देता है टू इन्वेस्ट इन देम एंड एक्सपैंड देयर शेयर होल्डर बेस। और जैसे कि हम हर एपिसोड में इंस्ट्रूमेंट्स के बेनिफिट्स के साथ उनके डिसएडवांटेजेस भी समझ रहे हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी रिसीट्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि नंबर 1, ये सबसे एक्सपेंसिव वे होता है कैपिटल रेज करने का फॉर एनी कंपनी क्योंकि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, एडिशनली क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल सब फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा। फॉरेन करेंसी में देयर इज ऑलवेज वॉलेटिलिटी, इसलिए कंपनीज को डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू कैपिटल रेज करते वक्त करेंसी की वॉलेटिलिटी को हैंडल करना पड़ता है। नंबर 3, अब क्योंकि ये एक्सपेंसिव है एंड देयर इज वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व्ड, काफी कंपनीज डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना अवॉइड करती हैं। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास हमेशा लिमिटेड चॉइस होगी एंड कई बार दे माइट नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी। तो इन अ नटशेल, डिपॉजिटरी रिसीट्स आर अ गुड वे टू अर्न शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, बट ये अपने सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ आते हैं। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन, बाय।